क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। एक जगह 3 चोरी हुई, जौनपुरा में फिर चोरी हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल से मैं सहमत हूँ कि लगातार हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से चोरियां और अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उसी को लेकर के आज जनता जनार्दन ने आज यहाँ पे धरना दिया और मैं भी इस धरने में आया हूँ कि लगातार इस परिवार की 2-3 चोरियाँ हो चुकी हैं और कोई खुलासा पुलिस प्रशासन इसमें नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस फेलियर है, सरकार फेलियर है। और जब से 1.5 साल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, झूठे रामराज के सपने जनता को दिखा करके और क्षेत्र में अराजकता का माहौल है। आज क्राइम की जो स्थिति क्षेत्र में है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लगातार जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, किसी के मकान तोड़े जा रहे हैं, किसी की दुकान तोड़े जा रहे हैं, कहीं फर्जी पट्टे दिए जा रहे हैं, कहीं नदियों पे कब्जे किए जा रहे हैं। जिस तरीके का माहौल इस क्षेत्र में हुआ है वो बड़ा निंदनीय है। मुझे लगता है विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में कभी इस तरीके की घटनाएं देखने को नहीं मिली। और जिस तरीके के अपराध बेलगाम है, अधिकारी बेलगाम है, कोई अधिकारी एसीबी की चपेट में आ रहे हैं, फिर भी बैठे हैं। देखो आप, राजस्थान में मुझे लगता है पहला मामला ऐसा होगा कि जिस अधिकारी के एसीबी की रेड हुई, 273 गुना संपत्ति ईओ नगर पालिका के एसीबी ने दर्ज की है। ऑन स्टेटमेंट दिया, ऑन रिकॉर्ड एसीबी ने कि 273 गुना संपत्ति हमने जब्त की है या उनको रिकॉर्ड पे ली है। उसके बावजूद उसी पद पे ईओ बैठा है। क्या मानते हैं फिर इस राजनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर? राजनीतिक व्यवस्था फेल है, राजनीति पूरी इन्वॉल्व है, राजनीति इन्वॉल्व है। सत्ता के लोग जब तक इतने बड़े काम में इन्वॉल्व नहीं होते, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती जितना बड़ा कांड कर जाए। पावटा की नदी में पट्टे दे दिए, आपने देखा नहीं जाकर के? आज पानी बह रहा है उस जगह जहाँ पट्टे दिए हुए इन लोगों के। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी 3 साल बाद, हम इन पट्टों की जाँच कराएंगे और इन ज़मीनों को खाली भी कराएंगे। जो गलत तरीके से जो जनता की संपत्ति को लूटने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आप देखिए स्थिति क्या बनेगी। एक प्रश्न और कर लेता हूँ राज भाई कि अभी 27 तारीख को भी धरना दिया गया था, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली में कमी रह रही है, क्या कुछ मामला पूरा? बिल्कुल सच्चाई है। जनता धरने पे कब बैठती है? जनता जनार्दन जनप्रतिनिधि धरने पे तब आते हैं जब पुलिस प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं होती या उनके मामले में कार्रवाई नहीं होती। आज कितने दिन इस चोरी को हो गए, जनता को लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं। आश्वासन के बाद भी धरना दिया, उसके बाद 10 दिन का आश्वासन मिला, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं फेलियर है। अभी क्या आश्वासन मिला है? 20 दिन अभी हाँ, पुलिस ने अभी हम लोगों को कहा है 25 तारीख तक का समय आप हम लोगों को दीजिए, हम इस मामले का खुलासा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचेगी और पुलिस में हमें भरोसा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दबाव पुलिस के ऊपर बार बार आता है, प्रशासन पे बार बार आता है, वो हमारे क्षेत्र के लिए नुकसानदायक है। मैंने कहा, तो पुलिस क्या राजनीतिक दबाव में ही काम करती है? आप देख नहीं रहे कि जो हालात बने हुए हैं, आपको पता नहीं कि रात को किसी का मकान ढा दिया जाता है और पुलिस उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं करती है। पट्टेशुदा मकान, कोर्ट स्टे में जो मकान, उसको ढा दिया जाता है रात को 1 बजे और पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। कितनी बड़ी घटना हो सकती है? कोर्ट स्टे के बावजूद मेहर सिंह धनखड़ जी का मकान ढा दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस वहाँ मौजूद होती है, प्रशासन वहाँ मौजूद होता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है। तो ये क्या है? ये इशारा किस तरफ जा रहा है कि सत्ता बेलगाम हो चुकी है, सत्ता के लोग निरंकुश होना चाहते हैं, तानाशाह बनना चाहते हैं। लेकिन ये जनता है, ये सब समझती है और आने वाले समय में इन सब बातों का जवाब देगी। इंद्रजीत भाई, अभी आज आश्वासन मिला, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, आप कहां तक दौड़ेंगे? अभी जैसे मान लीजिए कुछ समय दिया गया, उस समय पर अगर चोरी का खुलासा नहीं होता है तो इंद्राज कहां तक दौड़ेगा? इंद्राज गुजर 2028 तक लगातार इसी तरीके से दौड़ेगा। जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक दौड़ेगा। जनता के परिणाम तक पहुंचने का काम हम जनता के द्वारा कराएंगे कि जनता की जो समस्या है उनका परिणाम निकल करके आए। उस परिणाम के लिए हम दौड़ेंगे और लगातार दौड़ेंगे। पहले मेरे शासन में था तब भी हुआ, तब भी हमने ये चीज़ें करी। जब भी अगर जनता ने धरना दिया, मैं मौजूद रहता था, मैं जाता था, जनता की समस्या सुनता था और उनका समाधान करवाता था। मैं ये नहीं कह सकता चोरी होने से मेरे राज्य में चोरियाँ नहीं हुई होंगी, सब में होती है, राजा महाराजाओं के समय भी चोरी होती थी। लेकिन सत्ता का और पुलिस प्रशासन का धर्म बनता है कि उन चोरियों का खुलासा करे, उन अपराधियों को पकड़े। और आज जिस तरीके से सत्ता बेलगाम हुई है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, सत्ता का नियंत्रण सिर्फ चंद बातों के ऊपर है कि किसी को टॉर्चर कैसे करना है, किसी को परेशान कैसे करना है, उन बातों पे दिमाग है, बाकी कोई मतलब नहीं। जनता रो रही है, धो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही है, कोई मतलब नहीं।